हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज का सीन ये है कि भाई 3 शूट्स हैं बैक टू बैक, मुझे वो कंप्लीट करने हैं किसी भी तरह। सबसे पहले जाना है शहरी भाई के पास, उसके बाद फिर जाना है डाउनटाउन टोरंटो के बाद जाना है एजेक्स के बाद जाना है ओशवा, फिर आना है वापस। नहीं समझ आई? एक मिनट बताता हूँ सारा। ये मैं हूँ जो रहता हूँ स्कारब्रो में, और ये है डाउनटाउन, और यहाँ पे रहते हैं शहरी भाई, और ये है एजेक्स, और यहाँ पे ओशवा। मुझे पहले जाना है शहरी भाई के पास, फिर जाना है डाउनटाउन से जाना है एजेक्स से जाना है ओशवा, और फिर ओशवा से सीधा आना है वापस। और ये पूरा रास्ता तकरीबन बनता है 180 किलोमीटर का, और मुझे ये सब करना है 4 घंटे के अंदर अंदर। ये व्लॉग के चक्करों में पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पे कैमरा रखो, वहाँ पे कैमरा रखो, बस सब जल्दी जल्दी चलो, लेट हो रहा हूँ। शहरी भाई के पास जाने की वजह यह है कि जो डाउनटाउन के अंदर शूट करना है, जिस कॉन्डो मतलब अपार्टमेंट, उसकी चाबियां हैं शहरी भाई के पास। अब मैं चाबियां लूंगा तो फिर ही शूट होगा ना, तो इसलिए सबसे पहले उनके पास जाना है। शहरी भाई मैं आ गया नीचे, मुझे आके ना चाबियां दे दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? आपका ड्रोन क्रैश कर दिया यार मैंने। देखा था मैंने, सुमीत भाई को फ़ोन किया, मैं कहा यार वो फॉब दे। मैं मतलब नेक्स्ट टाइम गया वो ग्लिफ थे, फॉब भी मेरे पास है, यूनिट के बाहर खड़ा हूँ, उन्होंने यूनिट का कोड दिया, वो यूनिट का कोड ही नहीं लगा। चलो ठीक है ब्रो। ओके ब्रो, अल्लाह हाफिज़। भाई चाबियाँ मिल चुकी हैं शरीफ भाई से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मसला है कि जहाँ पे मैंने शूट करना है ना, जिस बिल्डिंग में, उसका लॉक नहीं चलता। 2 दफ़ा नहीं चला, अब तीसरी दफ़ा मैं जा रहा हूँ, वो चले नहीं चले पता नहीं है, लेकिन रियल्टर ने बोला कि वही चल रहा है। अब ये जाके पता चलेगा। भाई एक शूट हो गया है, लेकिन अमेनिटीज़ नहीं हुई। अब अमेनिटीज़ क्या होती हैं? बिल्डिंग में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, कॉन्डो बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट जिसमें होते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग के अंदर ही जिम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, इस तरह की ना छोटी छोटी बनी होती हैं जगह, जहाँ पे आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, उसे बोलते हैं अमेनिटीज़। उसकी पिक्चर्स नहीं ली गई क्योंकि उसके लिए मैनेजमेंट से परमिशन चाहिए, और मैनेजमेंट इधर है नहीं। अब जाएंगे अपने नेक्स्ट शूट पे। भाई अभी टाइम हो रहा है 1:20, और मैं अपने दूसरे शूट पे एजेक्स में पहुंच रहा हूं पूरे 2 बजे। अब 2 बजे वहाँ पे शूट भी करना है, फिर मुझे ओशवा भी जाना है, ओशवा में भी शूट करना है। मुझे एजेक्स का और ओशवा का शूट किसी ना किसी तरह 2 घंटों में कंप्लीट करना है। मतलब 4 बजे तक ये दोनों शूट्स कंप्लीट होने चाहिए विद ट्रैवल, हर चीज़। अब उसके बाद मुझे आना है घर। अब मुझे इतनी जल्दी क्या पड़ी है भाई, घर क्यों आना है 4 बजे, वो फिर मैं आपको घर आके बताऊँ। ट्रैफिक आ गया जी, फिर से ट्रैफिक नहीं जान छोड़ती। अब हाईवे पे चले जाओ, अब सिटी में चले जाओ, ट्रैफिक हर जगह है। A few moments later. भाई घर की पिक्चर्स तो हो गई हैं सारी, लेकिन अभी मुझे करना है फ्लोर प्लान। अब फ्लोर प्लान क्या होता है? उसमें पूरे घर की मेजरमेंट्स होती हैं कि कमरा कितने, किसका साइज़ क्या है, किचन कहाँ पे है, लिविंग एरिया कहाँ पे है। तो अगर किसी ने घर ख़रीदना हो और वो दूर रहता है घर से, वो इतनी जल्दी आ नहीं सकता यहाँ पे, इसके लिए ईजी नहीं है आना, बार बार घर को आके देखना, तो फ्लोर प्लान उनको भेज दिया जाता है। इसमें देख लेते हैं, अच्छा यार घर की ये लेआउट है, यहाँ पे कमरा है, यहाँ पे वॉशरूम है, इतना साइज़ है उसका, यहाँ पे किचन है, ये होता है फ्लोर प्लान। और फ्लोर प्लान करेंगे फिर अगले शूट पे। भाई हो चुका है ये भी शूट। मैं अब जब इस घर की बेसमेंट में कर रहा था ना, पिक्चर्स बना रहा था, तो मुझे ना बेसमेंट से एक बात याद आई। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सर्दियों में मैं एक घर का शूट करने गया, और बेसमेंट थी, वो घर का सारा शूट कर लिया है, लेकिन जब मैं बेसमेंट में गया ना, अब बेसमेंट से मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ यार
पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, क्या हो रहा है क्या नहीं। खैर मैं दिल पे पत्थर रख के मैं अपना काम करता रहा। फिर अचानक एकदम से नॉक करने की आवाज़ आई। अब क्या नॉक हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भाई अपना कैमरा छोड़ा वहीं पे, मैं घर से बाहर, जान ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी, कोई फर्नेस से आवाज़ आ रही थी या कुछ था, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई जान ज़रूरी है, बाकी काम बाद में। One eternity later. भाई घर हो तो ऐसा हो माशाल्लाह, जिस बंदे ने भी ये स्टेज किया है कमाल का, बड़े प्यारे तरीके से घर को सजाया। देख रहे हो घर, भाई शूट हो गए हैं सारे कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। अभी टाइम हो रहा है 4-5 बजे ऑफिस बंद हो जाना। कौन सा ऑफिस बताता हूँ आराम से, लेकिन अभी घर जाने में तकरीबन मुझे 40 मिनट लगेंगे, मेरे पास 20 मिनट होंगे। अगर 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँ तो मेरा काम हो सकता है। अब क्या काम हो सकता है भाई बताता हूँ घर जाके, अभी लेट हो रहा हूँ। तो भाई कहानी है कि मुझे बाकी कंट्रियों का तो नहीं पता, लेकिन अगर आप मेरी तरह कनाडा में रहते हो ना तो आपको हर महीने एक और ख़र्चा करना पड़ता है जिसको बोलते हैं गाड़ी की इंश्योरेंस। अब वो 500 हो सकती है, 300, 400, 700, 1000 भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी गाड़ी आपके पास है और आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है। अब वो यूजुअली होती तो 1 साल की है मतलब, लेकिन आपको हर महीने पे करना पड़ता है, उसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। और मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है, मैंने अभी तक कोई रिन्यूअल नहीं करवाई और ऑफिस खुला हुआ है, अभी 5 बजे बंद होगा। मुझे जाके भी गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो रिन्यू करवानी है, क्योंकि अगर भाई इंश्योरेंस नहीं है, अगर पुल ओवर हो गया और अल्लाह न करे कोई और मसला होगा तो सही वाला मसला हो जाएगा। तो मैं जाऊँगा इंश्योरेंस लेने और आपसे मिलूँगा मैं कल परसों जब भी, लेकिन जल्दी। ओके भाई, अल्लाह हाफ़िज़। आप कुछ लोग बोलेंगे कि यार आप तो फ़ोन करके भी इंश्योरेंस ले सकते हो, लेकिन भाई वो फ़ोन नहीं उठा रहे और जिस कंपनी की इंश्योरेंस मैं ले रहा हूँ वो दे रहे हैं मुझे सस्ती। हमें बचाने हैं पैसे, हम जाएंगे ऑफिस।